नमो नमः। एस्ट्रो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे ग्रहों की बालादी अवस्था। क्या जानना है आज हम लोगों को? तो आज जानना है ग्रहों की बालादी अवस्था। बालादी अवस्था से क्या तात्पर्य है? ग्रहों की बालादी अवस्था। अभी ये जो है ये देखना है सभी ग्रहों की, ठीक है। ग्रहों की इसीलिए लिख दिए हैं। यहाँ 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। अवस्था और भी अलग अलग होते हैं, लेकिन जो ये आपको कुंडली बनाते वक्त देखना है और इसका प्रयोग फलादेश में किया जाता है, बहुत जगह इसका फल भी देखा गया है। उसमें ये 5 अवस्थाएं हैं। वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं तो आप देख लीजिए क्रम से। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था हो गया। कुमार अवस्था, कुमार अवस्था। युवावस्था, वृद्धावस्था और मृतावस्था, मृतावस्था, ठीक है। वृद्धावस्था, युवावस्था और कुमारावस्था, बाल्यावस्था, ये क्रम से अवस्थाएं हैं। ये क्या हैं? ये क्रम से 5 अवस्थाएं हैं जो ग्रहों की होती है, ठीक है। इसमें आपको केवल आगे 2 ही चीज समझना है। एक कि ये जो अवस्थाएं हैं ये सम और विषम राशि के भेद से देखे जाते हैं, ठीक है। ये सम और विषम राशि के क्रम से देखे जाते हैं। तो आप इसमें क्रम से देखिए, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या देखना है? तो एक समझ लीजिए सम, एक समझ लीजिए विषम। अब इसमें होगा क्या? तो सम राशि में, सम राशि में और विषम राशि में, एक तो ये अवस्था हो गई सम में और विषम में, तो एक अंश का है। सम राशि और विषम राशि में क्या है? अंश। तो विषम राशि का पहले देख लीजिए। 1 से 6 अंश तक, अंश तक क्या है? बाल्यावस्था। कोई भी ग्रह यदि 1 से 6 अंश के बीच में है, अर्थात मान के चलिए यदि सूर्य स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट है 4, 5, 25, 27, उदाहरण भी आप देख लीजिए। तो ये जो 5 अंश है ये कितना है? 1 और 6 अंश के बीच का है, अर्थात ये सूर्य बाल्यावस्था का हो गया। क्यों? क्योंकि 4 का मतलब क्या है? 4 जो लिखा हुआ उसका मतलब है सिंह, और सिंह क्या है? विषम राशि है। सिंह क्या है? विषम राशि है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 से 6 अंश तक विषम राशि में बाल्यावस्था। फिर उसके बाद कितना? 6 अंश से जैसे ही आगे बढ़े 7 से 12 अंश तक, कितना अंश तक, ये कौन सा अवस्था? कुमारावस्था। फिर 13 से 18 तक कौन सा अवस्था? युवावस्था। 19 से कितना? 24 तक वृद्धावस्था। और 25 से 30 तक ये कौन सा अवस्था? मृतावस्था। ये किस राशि में? तो ये विषम राशि में, ये है विषम राशि में। जब ग्रह विषम राशि में रहेंगे तब ये अवस्था इस प्रकार से होगी। अब देखिए यही ग्रह, यही सूर्य यदि हो जाए 3, 5, 25, 27, 5, 25, 27 देख सकते हैं पहले जैसा है। ये सूर्य का ही मान लीजिए, किसी का भी आप मान सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ये। और 3 का मतलब हो गया 4,
ये 3 का मतलब जितना लिखा रहता है उससे एक आगे समझना पड़ता है। तो 4 मतलब कर्क, तो कर्क कौन सी राशि है? सम राशि। और अंश कितना है? 5 अंश। तो अब यहाँ पर ठीक उल्टा समझना है। क्या समझना है? तो सम राशि में 1 से 6 अंश तक, 1 से 6 अंश तक कौन सी अवस्था? 1 से 6 अंश तक मृतावस्था, अंश तक, ठीक है। अब 7 से 12 तक वृद्धावस्था, ठीक है, अंश तक समझिए। फिर 13 से 18 तक युवावस्था। देखिए युवावस्था ठीक है, युवावस्था में आपको किसी भी प्रकार की कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये 13 से 18 मतलब 12 के बाद और 18 तक ये अवस्था युवावस्था प्राप्त होते हैं ग्रह। फिर कुमारावस्था कितना हो गया? 19 से 24 तक, 19 से 24 तक युवावस्था, तो कुमारावस्था। फिर बाल्यावस्था 25 से 30 अंश तक, अंश तक। ये किसका है? ये है सम राशि का, सम राशि। तो ये आपको क्रम से समझ में आ गया होगा। देखिए अंश उतने ही है, 5, 25, 27, इसमें भी 5, 25, 27, लेकिन राशि बदल जाने के कारण से ये क्रम से क्या हो गए? ये सूर्यादि ग्रह बाल्यावस्था से मृतावस्था तक सम और विषम राशि के आधार पर ठीक विपरीत हो जाते हैं। सम राशि में बाल्यावस्था 1 अंश से लेकर के 30 अंश तक क्रम से है, पांचों अवस्था 6-6 अंश के अंतराल पर, और विषम राशि में और सम राशि में ठीक विपरीत है। 5-5 अंश, 6-6 अंश का अंतराल तो है, लेकिन उल्टा, जैसे कि 25 से 30 अंश तक बाल्यावस्था और 19 से 24 अंश तक कुमारावस्था, 13 से 18 अंश तक युवावस्था, 7 से 12 अंश तक वृद्धावस्था, 1 से 6 अंश तक मृतावस्था। ये क्रम से है ग्रहों की बालादि अवस्था। अब इसको आप भरेंगे कैसे? तो मान के चलिए आप ये चक्र तो देख ही रहे हैं। यदि सूर्य किसी के कुंडली में वही हो 2, 17, 25, 45, तो आप देखिए यहाँ पर 17 अंश है। ये 17 अंश 25 कला 45 कला कितने में है? 13 से 18 के बीच में है। तो ये सूर्य क्या हो गया? युवावस्था का हो गया, ठीक है। और ग्रह लिख देते हैं, आप बताइएगा कमेंट में कि कौन से अवस्था में है। नहीं हो पाएगा तब भी कमेंट करिएगा, हम बताएंगे आपको। चंद्रमा, चंद्रमा कितने में है? 3, 25, 12, 27। अब देखिए 3 का मतलब 4, ये सम राशि हो गया। सम 3 का मतलब 4, ये सम राशि हो गया। और सम राशि में ठीक उल्टा होता है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। अब मान के चलिए मंगल, मंगल, मंगल के लिए 5, 17, 12, 45। अब ये क्या है? 17 अंश, तो 13 से 18 के बीच में कौन सा है? युवावस्था, युवावस्था। तो अब इतना तो बता दिए। अब आपको हम दे देते हैं बनाने के लिए बुध का, गुरु का, शुक्र का और शनि का। हम बताएंगे नहीं, आपको बताना है, ठीक है। ये आपको क्रम से बताना है कि इसका क्या होगा। अब देखिए 8, 11, 17, 35, बताइएगा कि ये कौन से अवस्था को प्राप्त किए हैं और ये क्या है इनका अवस्था। गुरु 5, 9, 7, 12, शुक्र 3, 2, 27, 25, शनि 1, 4, 2, 7। अब ये क्रम से आप मुझे कमेंट में अवस्था बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये अवस्था समझ में आ गई होगी। आगे हम पुनः ग्रह मैत्री को लेकर के उपस्थित होंगे लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में। तब तक के लिए विराम देते हैं, पुनः मिलेंगे ग्रह मैत्री को लेकर के अगले कक्षा में। धन्यवाद।